हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं और समाचार पत्र और डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज वाले टॉपिक को। राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं सब में जरूर पूछी जाती हैं राजनीतिक संस्थाएं और समाचार पत्र। तो राजस्थान भर्ती परीक्षा की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास रामबाण साबित होने वाली है। अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे प्रताप सभा। प्रताप सभा की स्थापना उदयपुर में की गई थी। कब की गई थी? 1915 में। प्रताप सभा की स्थापना उदयपुर में की गई थी, 1915 में की गई थी। इस सभा ने हल्दी घाटी मेले का आयोजन तथा प्रताप जयंती मनाने की शुरुआत की थी। प्रताप सभा इसीलिए इसका नाम पड़ा था। प्रताप सभा की स्थापना उदयपुर में की गई। कब की गई? 1915 में की गई। इस सभा ने हल्दी घाटी मेले का आयोजन तथा प्रताप जयंती मनाने की शुरुआत की थी। बलवंत सिंह मेहता वर्षों तक इसके संचालक रहे थे। बलवंत सिंह मेहता वर्षों तक इसके संचालक रहे थे। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रताप सभा। प्रताप सभा की स्थापना उदयपुर में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में हुई थी। इस सभा ने हल्दी घाटी मेले का आयोजन तथा प्रताप जयंती मनाने की शुरुआत की थी। बलवंत सिंह मेहता वर्षों तक इसके संचालक रहे थे। प्रताप सभा के बलवंत सिंह मेहता वर्षों तक संचालक रहे थे। अगली अपनी राजनीतिक संस्था आती है राजपुताना मध्य भारत सभा, और ये अपनी इम्पोर्टेंट है। राजपुताना मध्य भारत सभा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी सन भी आप याद रखेंगे, 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। राजपुताना मध्य भारत की स्थापना 1918 में हुई थी। जमनालाल बजाज के प्रयासों से दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। संस्थापक जमनालाल बजाज थे, जो इसके अध्यक्ष भी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी उपाध्यक्ष बनाए गए और विजय सिंह पथिक ये इनके सहयोगी कार्यकर्ता थे। कार्यालय राजपुताना मध्य भारत सभा का कार्यालय कानपुर में था, और राजस्थान में इसका मुख्यालय कहाँ था? राजपुताना मध्य भारत सभा का राजस्थान में मुख्यालय पूछा जाए तो अजमेर में था। राजपुताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ था, और तीसरा जो अधिवेशन है वो मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में संपन्न हुआ था। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं राजपुताना मध्य भारत सभा। स्थापना हुई थी 1918 में। जमनालाल बजाज के प्रयासों से दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, और यहीं इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज, जो कि राजपुताना मध्य भारत सभा के संस्थापक और अध्यक्ष यानी कि दोनों ही थे। गणेश शंकर विद्यार्थी राजपुताना मध्य भारत सभा के उपाध्यक्ष बने, और सहयोगी कौन थे? विजय सिंह पथिक। राजपुताना मध्य भारत सभा का कार्यालय कानपुर में था, लेकिन राजस्थान में इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में था। दूसरा अधिवेशन राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ, और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था 1919 में। अमृतसर में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ 1919 में, और तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में हुआ था। चौथा अधिवेशन, यानी कि इसके अधिवेशन भी पूछे गए हैं एग्जाम में। तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ। चौथा अधिवेशन, इसका चौथा राजपुताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। उद्देश्य क्या था? जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना। यानी जो भी राजनीतिक संस्थाएं थी इनका प्रमुख उद्देश्य था कि जनता में राजनीतिक चेतना का विकास किया जाए। चौथा अधिवेशन आपको याद रखना है, दिसंबर 1920 में हुआ था। कहाँ? नागपुर में हुआ था। आगे अपन पढ़ेंगे राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1919 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पूछी जाए तो 1919 वर्धा, महाराष्ट्र में हुई थी। संस्थापक कौन थे राजस्थान सेवा संघ के? विजय सिंह पथिक थे।
रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर और केसरी सिंह बारठ, इनके सहयोग से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में की गई थी। उद्देश्य क्या था? जनता की समस्याओं का निराकरण करना तथा राजा प्रजा में मधुर संबंध बनाना। 1920 में अजमेर स्थानांतरण किया गया, यानी कि जो राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, 1920 में राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर कर दिया गया था। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। इसके संस्थापक विजय सिंह पथिक थे। रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर और केसरी सिंह बारठ ये सहयोगी थे। और संस्थापक पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक थे और रामनारायण चौधरी सहयोगी थे, हरिभाई किंकर और केसरी सिंह बारठ ये राजस्थान सेवा संघ के सहयोगी थे। उद्देश्य क्या था राजस्थान सेवा संघ का? जनता की समस्याओं का निराकरण करना तथा राजा प्रजा में मधुर संबंध बनाना राजस्थान सेवा संघ का प्रमुख उद्देश्य था। राजस्थान सेवा संघ यानी कि जिसकी स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अब अपन पढ़ेंगे मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ हम अब पढ़ने वाले हैं। मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जोधपुर में की गई। कब की गई थी? 1920 में की गई थी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा ने की थी। और इसके जो अध्यक्ष बने थे, मारवाड़ सेवा संघ के अध्यक्ष कौन थे? दुर्गा शंकर इसके अध्यक्ष बने थे और मंत्री प्रयागराज भंडारी बने थे। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जोधपुर में 1920 में की गई थी। और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा के सहयोग से 1920 में की गई। इसके अध्यक्ष, मारवाड़ सेवा संघ के अध्यक्ष बने थे दुर्गा शंकर और मंत्री कौन बने थे? प्रयागराज भंडारी को मंत्री बनाया गया था। अध्यक्ष बहुत बार पूछा जाता है, तो दुर्गा शंकर इसके अध्यक्ष थे। आगे अपन पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना आपको याद रखनी है, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। प्रथम अधिवेशन 16 व 17 दिसंबर 1927 को बंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दीवान बहादुर रामचंद्र राव बने थे। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक बने थे। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष कौन थे? दीवान बहादुर रामचंद्र राव। उद्देश्य क्या था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का? प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। प्रथम अधिवेशन 16 व 17 दिसंबर 1927 को बंबई में हुआ था। यानी कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना तो हुई थी 1927 में, और प्रथम जो अधिवेशन है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 16 व 17 दिसंबर को, यानी कि 16 व 17 दिसंबर 1927 को बंबई में हुआ था। और इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो अध्यक्ष था वो, यानी कि इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था दीवान बहादुर रामचंद्र राव को। उपाध्यक्ष बने थे विजय सिंह पथिक। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। आगे अपन पढ़ेंगे राजपूताना देसी राज्य परिषद अजमेर। राजपूताना देसी राज्य परिषद अजमेर। राजपूताना देसी राज्य परिषद की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में। कब की गई? 1928 में। राजपूताना देसी राज्य परिषद की स्थापना विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी के प्रयासों से की गई। प्रथम अधिवेशन राजपूताना देसी राज्य परिषद का प्रथम अधिवेशन 1928 में
अजमेर में हुआ था। सभापति कौन बने थे? अमृतलाल सेठ बने। फिर से देखो, राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना अजमेर में 1928 में हुई थी। इसकी स्थापना किसके प्रयासों से हुई? विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने मिलकर के राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना अजमेर में 1928 में की थी। राजपूताना देशी राज्य परिषद जिसकी स्थापना अजमेर में 1928 में हुई थी। राजपूताना देशी राज्य परिषद का प्रथम अधिवेशन 1928 में अजमेर में हुआ और सभापति किसको बनाया गया था? अमृतलाल सेठ को बनाया गया था। राजपूताना देशी राज्य परिषद का सभापति अमृतलाल सेठ को बनाया गया। आगे अपन पढ़ेंगे मित्र मंडल। मित्र मंडल, मित्र मंडल की स्थापना बिजोलिया में की गई थी। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसानों में जागृति के लिए मित्र मंडल की स्थापना की थी। मित्र मंडल की स्थापना कहाँ की गई? बिजोलिया में। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसानों में जागृति के लिए इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, जिसमें अपनी पहली है देश हितैषणी सभा। पहली अपन पढ़ेंगे देश हितैषणी सभा, जिसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी। कब की गई देश हितैषणी सभा की स्थापना? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई थी, तो आप डेट भी याद रखेंगे। 2 जुलाई 1877 को की गई थी। देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को महाराणा जय सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में की गई थी। देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में स्थापित की गई थी। उद्देश्य क्या था देश हितैषणी सभा का? विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। देश हितैषणी सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना। राजपूतों के विवाह अवसर पर खर्च कम करने के लिए नियम बनाए गए थे। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं देश हितैषणी सभा, जिसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी। कब की गई थी? 2 जुलाई 1877 को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। 2 जुलाई 1877 को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में की गई थी। देश हितैषणी सभा का प्रमुख उद्देश्य था विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना। राजपूतों के विवाह अवसर पर खर्च कम करने के लिए नियम बनाए गए थे। नेक्स्ट, इस देश हितैषणी सभा द्वारा राजपूतों के विवाह पर यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च होता था, तो उस पर नियम बनाए गए थे। आगे अपन पढ़ेंगे वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना हुई थी 1889 में। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 1889 में हुई थी। राजपूताना के एजीजी कर्नल वाल्टर ने 22 फरवरी 1889 को अजमेर में राज्यों के प्रतिनिधि बुलाए व विवाह को लेकर कुछ नियम पारित किए थे। जैसे पहला जो नियम पारित किया गया, बहु विवाह को समाप्त करना, त्याग प्रथा व मृत्यु भोज को बंद करना और विवाह की आयु बढ़ाना, ये प्रमुख उद्देश्य था। फिर से देखो, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 1889 में की गई। राजपूताना के एजीजी कर्नल वाल्टर ने 22 फरवरी 1889 को अजमेर में राज्यों के प्रतिनिधि बुलाए व विवाह को लेकर कुछ नियम पारित किए। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 1889 में अजमेर में की गई थी और इसी के लिए यानी कि क्यों की गई थी, अजमेर में राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया ताकि विवाहों को लेकर कुछ नियम राजस्थान में बनाए गए। जैसे बहु विवाह को समाप्त करना, यानी कि एक से अधिक कई पहले क्या होता था, एक एक व्यक्ति के 5-5 4-4 लेडीज होती थी, तो बहु विवाह को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। त्याग प्रथा व मृत्यु भोज को बंद करना इसका प्रमुख उद्देश्य था वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का। और विवाह की आयु
बढ़ाना। पहले क्या होता था, बाल विवाह ज़्यादा होते थे। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे सर्वहितकारिणी सभा चूरू। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में चूरू में की गई थी। 1907 में स्वामी गोपाल दास व कन्हैयालाल द्वारा स्थापित की गई थी। यानी कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास व कन्हैयालाल डूंड द्वारा इसकी स्थापना चूरू में की गई थी 1907 में। राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाई। सर्वहितकारिणी सभा राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाती है। नारी शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला व हरिजनों को शिक्षित करने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। सर्वहितकारिणी सभा ने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना की व हरिजनों को शिक्षित करने के लिए सर्वहितकारिणी सभा ने कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं सर्वहितकारिणी सभा जिसकी स्थापना 1907 में चूरू में की गई। 1907 में स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल डूंड द्वारा की गई। राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाती है सर्वहितकारिणी सभा। नारी शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला व हरिजनों को शिक्षित करने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना चूरू में की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल डूंड द्वारा। आगे अपन पढ़ेंगे जीवन कुटीर वनस्थली। जीवन कुटीर वनस्थली की स्थापना टोंक में 1929 में की गई थी। हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर की स्थापना वनस्थली निवाई टोंक में की थी। जीवन कुटीर वनस्थली की स्थापना 1929 में हीरालाल शास्त्री ने यानी कि निवाई टोंक में इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था जीवन कुटीर का? ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान व जन सेवा। यानी कि इसका प्रमुख उद्देश्य था ग्राम सेवा, गांव की सेवा करना, ग्राम का उत्थान करना और जन सेवा और लोगों की सेवा करना। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं जीवन कुटीर। जीवन कुटीर की स्थापना वनस्थली निवाई टोंक में 1929 में की गई थी। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। उद्देश्य क्या था? ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान व जन सेवा, यानी इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब अपन पढ़ेंगे शिक्षा कुटीर। शिक्षा कुटीर और इसी का ही नाम है वन स्थली विद्यापीठ। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। हीरालाल शास्त्री व रत्ना शास्त्री, जो कि हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, हीरालाल शास्त्री व रत्ना शास्त्री की पुत्री शांताबाई के निधन पर 6 अक्टूबर 1935 को शिक्षा कुटीर की स्थापना की गई, जो बाद में वन स्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के रूप में विकसित हुई थी। उद्देश्य क्या था? छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं शिक्षा कुटीर वन स्थली विद्यापीठ जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी, और जीवन कुटीर वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना 1929 में की गई थी। ये शिक्षा कुटीर है, वो जीवन कुटीर है। शिक्षा कुटीर वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 में की गई थी। हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रत्ना शास्त्री की पुत्री शांताबाई के निधन पर 6 अक्टूबर 1935 को शिक्षा कुटीर की स्थापना की, जो बाद में वन स्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के रूप में विकसित हुई थी। उद्देश्य क्या था शिक्षा कुटीर का? छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। आगे अपन पढ़ेंगे राजस्थान हरिजन सेवा संघ। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना अजमेर में 1934 में की गई थी। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना अजमेर में 1934 में की गई थी। 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ स्थापित हुआ था। बिड़ला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया। घनश्याम दास बिड़ला राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर से देखो, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना अजमेर में 1934 में की गई। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना अजमेर में 1934 में की गई। 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ स्थापित हुआ था। 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में
अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ स्थापित हुआ? बिड़ला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया। बिड़ला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया। घनश्याम दास बिड़ला राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, अब अपन अगली संस्था पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्था अगली कौन सी है? खांडलाई आश्रम। खांडलाई आश्रम की स्थापना डूंगरपुर में 1934 में की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा ने भीलों व आदिवासियों में शिक्षा प्रसार के लिए सांगवाड़ा डूंगरपुर में स्थापना की थी। खांडलाई आश्रम की स्थापना डूंगरपुर में 1934 में हुई थी। भोगीलाल पांड्या मत करके आ जाना। इसकी स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। भीलों व आदिवासियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सांगवाड़ा डूंगरपुर में खांडलाई आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने डूंगरपुर में 1934 में की थी। आगे अपन पढ़ेंगे वागड़ सेवा मंदिर। वागड़ सेवा मंदिर जिसे बोलते हैं हरिजन सेवा समिति, इसी का नाम वागड़ सेवा मंदिर है, इसी का नाम हरिजन सेवा समिति है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। वागड़ सेवा मंदिर हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। आदिवासी व हरिजनों में शिक्षा प्रसार के लिए वागड़ सेवा मंदिर हरिजन सेवा समिति की स्थापना 1935 में की थी। फिर से देखो, वागड़ सेवा मंदिर हरिजन सेवा समिति एक ही नाम है, दोनों की इनकी स्थापना 1935 में की गई। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई। आदिवासी व हरिजनों में शिक्षा के प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब पढ़ेंगे वनवासी सेवा संघ डूंगरपुर। वनवासी सेवा संघ डूंगरपुर, इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। वनवासी सेवा संघ की स्थापना 1940 में डूंगरपुर में की गई थी। भीलों में जनजागृति के लिए भोगीलाल पांड्या ने इसकी स्थापना की थी। वनवासी सेवा संघ की स्थापना डूंगरपुर में की गई 1940 में की गई थी। भीलों में जनजागृति के लिए भोगीलाल पांड्या ने वनवासी सेवा संघ की स्थापना 1940 में डूंगरपुर में की थी। अब अपन पढ़ेंगे समाचार पत्र, राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र। राजस्थान में पत्रकारिता के विषमपिता किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। राजस्थान में पत्रकारिता के विषमपिता में पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म 1888 में जसरापुरा खेतड़ी नीम का थाना में हुआ था। जसरापुरा गांव है और खेतड़ी नीम का थाना में इनका जन्म हुआ था। कब? 1888 में। राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित हुए थे। पहला समाचार पत्र का नाम है मजहरुल सरूर। मजहरुल सरूर। राजपूताना में प्रथम समाचार पत्र मजहरुल सरूर जो कि 1849 में भरतपुर से निकाला गया था। राजपूताना में प्रथम समाचार पत्र मजहरुल सरूर जो समाचार पत्र 1849 में भरतपुर से निकाला गया था। अगला आता है मारवाड़ गजट। अगला समाचार पत्र कौन सा है? मारवाड़ गजट। 1866 में मारवाड़ गजट पत्र प्रकाशित किया गया जिसके संपादक कौन थे? बाबू हीरालाल थे। वह मरुधर मित्र समाचार पत्र जोधपुर से प्रकाशित हुए थे। मारवाड़ गजट जोधपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है जो 1866 में मारवाड़ गजट जो समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे? बाबू हीरालाल थे। वह मरुधर मित्र समाचार पत्र भी जोधपुर से प्रकाशित हुए थे। अगला समाचार पत्र आता है देश हितैषी। देश हितैषी। देश हितैषी समाचार पत्र 1882 में मुंशी मुन्नालाल शर्मा ने अजमेर से देश हितैषी समाचार पत्र निकाला था। देश हितैषी समाचार पत्र 1882 में
मुंशी मुन्नालाल शर्मा ने अजमेर से निकाला था। अगला समाचार पत्र है राजपूताना गजट। 1885 में मौलवी मुराद अली ने अजमेर से राजपूताना गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अगला समाचार पत्र है राजपूताना हेराल्ड। ये दो समाचार पत्र बहुत बार पूछे गए हैं। राजपूताना हेराल्ड 1885 में हनुमान सिंह ने अजमेर से प्रकाशित किया था। फिर से देखो, राजपूताना गजट समाचार पत्र 1885 में मौलवी मुराद अली ने अजमेर से प्रकाशित किया था। राजपूताना गजट समाचार पत्र 1885 में मौलवी मुराद अली ने अजमेर से प्रकाशित किया था। राजपूताना हेराल्ड 1885 में हनुमान सिंह ने अजमेर से राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्र प्रकाशित किया। अगला समाचार पत्र आता है राजस्थान समाचार पत्र। राजस्थान समाचार पत्र 1889 में मुंशी समर्थन दान चारण ने अजमेर से निकाला था। राजस्थान समाचार पत्र हाल ही में सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुंशी समर्थन दान चारण, जिन्होंने 1889 में अजमेर से इसको प्रकाशित किया था। राजस्थान समाचार पत्र को 1889 में मुंशी समर्थन दान चारण ने अजमेर से राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अगला समाचार पत्र आता है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र 1920 में वर्धा से विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला, जिसको आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज ने दी थी। विजय सिंह पथिक के अजमेर आ जाने पर सत्यदेव विद्यालंकार ने इसका संपादन कार्य संभाला था। फिर 1922 में अजमेर से विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला, लेकिन 1923 में रामनारायण चौधरी ने इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान नाम से अजमेर से इसको प्रकाशित किया। फिर से देखो, राजस्थान केसरी जो कि 1920 में वर्धा से विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला, जिसको आर्थिक सहायता किसने दी थी? जमनालाल बजाज ने दी। विजय सिंह पथिक के अजमेर आ जाने पर सत्यदेव विद्यालंकार ने इसका संपादन कार्य संभाला। 1922 में अजमेर से विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला, लेकिन 1923 में रामनारायण चौधरी ने इसका नाम बदलकर नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान नाम से अजमेर से प्रकाशित किया था। नेक्स्ट, नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य कौन सा है? यश वैभव की चाह नहीं। जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र 1922 में अजमेर से निकाला गया था, उसका आदर्श वाक्य क्या है? यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। फिर देखो, 1927 में तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक जे नारायण व्यास बने थे। 1927 में तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक जे नारायण व्यास बने थे। फिर अगला समाचार पत्र आता है राजस्थान समाचार पत्र। 1923 में ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर से इसकी शुरुआत की थी। राजस्थान समाचार पत्र की शुरुआत 1923 में ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर से की थी। राजस्थान समाचार पत्र की जो प्रकाशित किया गया वो ऋषिदत्त मेहता द्वारा ब्यावर से 1923 में प्रकाशित किया गया था। अगला समाचार पत्र आता है यंग इंडिया। इसको तो आप सभी जानते हैं। यंग इंडिया 1929 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त ने निकाला था। यंग इंडिया महात्मा गांधी का भी समाचार पत्र था, लेकिन ये दूसरा समाचार पत्र है यंग इंडिया। वो यंग इंडिया था, ये यंग राजस्थान है। यंग राजस्थान समाचार पत्र 1929 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त ने निकाला था। अगला समाचार पत्र है नव ज्योति। 1936 में अजमेर से रामनारायण चौधरी ने प्रकाशन शुरू किया था। नव ज्योति का प्रकाशन 1936 में अजमेर से रामनारायण चौधरी ने शुरू किया था। इसके बाद इसके छोटे भाई दुर्गा प्रसाद चौधरी ने
रामनारायण चौधरी का छोटा भाई था दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसका प्रकाशन या इसका संपादन संभाला था। अगला समाचार पत्र आता है नवजीवन। नवजीवन समाचार पत्र। नवजीवन समाचार पत्र 1939 में अजमेर से रामनारायण सिंह और कनक मधुकर द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। नवजीवन समाचार पत्र 1939 में अजमेर से नारायण सिंह और कनक मधुकर द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। अब अपन पढ़ेंगे अन्य समाचार पत्र। अन्य समाचार पत्र। स्थापना समाचार पत्र स्थान और संस्थापक। 1985 में राजस्थान टाइम्स समाचार पत्र निकाला गया, अजमेर से प्रकाशित हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? बख्शी लक्ष्मण सिंह। बख्शी लक्ष्मण सिंह इसके संपादक थे। 1985 में राजस्थान टाइम्स समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक कौन थे? बख्शी लक्ष्मण सिंह। 1885 में दूसरा समाचार पत्र निकाला गया था राजस्थान पत्रिका। ये भी अजमेर से प्रकाशित होता था और इसके भी संपादक बख्शी लक्ष्मण सिंह थे। 1890 में समाचार पत्र सर्वहित निकाला गया बूंदी से और इसके संस्थापक कौन थे? राम प्रताप शर्मा थे। 1923 में आर्य मार्तंड समाचार पत्र अजमेर से निकाला गया, इसके संपादक राम सहाय शर्मा थे। 1930 में सर्वोदय वाहक समाचार पत्र बांसवाड़ा से प्रकाशित हुआ, इसके संपादक कौन थे? चिम्मनलाल। 1932 में प्रभात समाचार पत्र निकाला गया जयपुर से और इसके जो प्रभात समाचार पत्र के संस्थापक थे कौन? सिद्धराज टड्डा। 1940 में जय भूमि समाचार पत्र जयपुर से निकाला गया, इसके संस्थापक थे गुलाब चंद। अगला समाचार पत्र आता है 1940 में जय भूमि समाचार पत्र जयपुर से निकाला गया, इसके संपादक थे गुलाब चंद। 1940 में ही प्रजा सेवक समाचार पत्र जोधपुर से निकाला गया, इसके संस्थापक थे अंचलेश्वर शर्मा। 1942 में प्रचार समाचार पत्र जयपुर से प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक थे प्रियतम कामदार। 1943 में लोकवाणी समाचार पत्र जयपुर से प्रकाशित हुआ, इसके संस्थापक थे देवशंकर तिवारी। नोट: राजस्थान में सर्वप्रथम 1864 में प्रथम लिथोप्रेस की स्थापना ब्यावर में की गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम 1864 में प्रथम लिथोप्रेस की स्थापना ब्यावर में की गई थी। आज के लिए इतना ही।